को काउंटिंग को लेकर अपडेट दे रहे हैं और फर्स्ट इंडिया पर ये पहला रुझान आ चुका है। पहला रुझान किसके फेवर में जाता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 7, टीएमसी 5 और अन्य सीटों पर आगे है। फर्स्ट इंडिया पर ये पहला रुझान है और पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, जहां 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है और काउंटिंग का दौर जारी है। लेकिन अहम है क्योंकि बेहद अहम ये 294 सीटें, दावे सभी के। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, टीएमसी 7 पर। लगातार रुझान, जिस तरह से काउंटिंग अलग अलग सीटों पर आगे बढ़ रही है, रुझान सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े भी बदलते और बढ़ते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में अब तक की काउंटिंग, जो कि 7 मिनट हो चुके, काउंटिंग शुरू हुए और ऐसे में बीजेपी यहां 8 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, और ये उत्साहित करने वाला रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए, आप बहुत लंबे समय की कोशिशें, सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं, ये 5 साल तो लगातार मेहनत की है, लगातार उन लोगों के बीच पहुंचे हैं। लेकिन एक ऐसी जमीन पर अपना घर बनाना जहां पर कोई ताल्लुकात किसी से रहा ना हो। अगर 1950 से देखा जाए तो जो जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का भगवा वहां पर कभी फहरा नहीं। और इसलिए देखिए आंकड़ा, क्योंकि पूरी नजरें टैली को लेकर है और बीजेपी और टीएमसी दोनों 10-10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान है जो अब तक 20 सीटों के रुझान आए हैं और 10 पर जहां बीजेपी आगे चल रही है तो टीएमसी भी, तृणमूल कांग्रेस भी 10 पर। अब देखिए आंकड़ा बढ़ते हुए 12-12, दोनों ही जो पार्टी है वो 12-12 सीटों पर आगे चल रही है। और बेहद दिलचस्प, देखिए जयती, आज के लिए तो सिर्फ टीवी स्क्रीन होती है क्योंकि ब्रेकिंग्स तो आती रहती है, लेकिन साथ ही साथ पूरी स्क्रीन पर जो अलग अलग राज्यों के ये आंकड़े बदलते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं धड़कनों को बढ़ा भी देते हैं। जो पार्टी के लोग हैं, जो दावे कर रहे हैं, उनको लगता है कि क्या वाकई में जिस तरह से तेजी के साथ ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या ये परिणामों में तब्दील होगा? या कई बार होता है कि रुझान तो बहुत अलग नजर आते हैं, फिर धीरे धीरे परिणामों में वो नंबर चेंज होता जाता है। लेकिन अब केरलम के भी एलडीएफ जहां 6 पर आगे, यूडीएफ 4 सीटों पर आगे चल रही है। फर्स्ट इंडिया पर ये पहला रुझान आपको हम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी दोनों 12-12 सीटों पर आगे है, 12-12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो केरल में भी एलडीएफ 6 और यूडीएफ 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये अहम रुझान केरलम और पश्चिम बंगाल को लेकर। हालांकि अभी इंतजार है कि तमिलनाडु और असम में जो शुरुआती दौर में जो काउंटिंग शुरू हुई तो उसमें क्या तस्वीर बनती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी 16 सीटों पर आगे और टीएमसी 14 पर आगे चल रही है, यानी कुल 30 सीटों पर रुझान आ चुके हैं 293 सीटों में से, और ये 30 सीटों का रुझान सामने है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं और क्या, क्योंकि शुरुआती तौर इसलिए कुछ भी कह रहे, जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये मोटिवेट जरूर करते हैं, ये पॉजिटिविटी लाते हैं उनके लिए जो आगे चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं डर का कह सकते हैं कि माहौल भी बनाते हैं जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद कायम रहती है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। महज अभी 9 से 10 मिनट ही हुआ है जब काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन शुरुआती दौर में ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि आखिर कौन आगे है और कौन पीछे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू हो गई है और उसके बाद में जब ये खत्म हो जाएगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16, टीएमसी 14 सीटों पर इस समय चल रही है और हर गुजरते मिनट के साथ में जो आंकड़ा है वो परिवर्तित हो रहा है। असम में बीजेपी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, यानी कि एक बार फिर से जीत की हैट्रिक की और भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्वा शर्मा। बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 सीटों पर इस समय आ चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं जहां असम में भी बीजेपी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर आ गया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि असम में वो सरकार बनाएगी, भले एग्जिट पोल से नकार रहे हो, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि तैयार है तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर, दावे भी यही। और असम में जिस तरह से बवाल हुआ था, जिस तरह से पवन खेड़ा ने सवाल उठाए, आरोप लगाए, पुलिस पहुंची, बड़ा मामला हो गया था इस चुनाव के दौरान बयानबाजी का। लेकिन क्या असम की जनता वाकई में असम में हुए विकास से खुश है? क्या वाकई असम की जनता चाहती है कि एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा को ही कमान सौंपी जाए? क्या तीसरी बार वो हैट्रिक बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ये बेहद दिलचस्प असम से रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की देखिए बात करें, बीजेपी जहां 23 सीटों पर आगे है और 20 में करीब टीएमसी आगे चल रही है। ये आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का, करीब 40